सवाल तो उनसे होना चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो ऑपोजिशन सबसे बड़ी बन के बैठे हैं कि सड़क पे आओ, लड़ो, खाली संविधान की फोटो लेके ड्रामा मत करो, सड़क पे आकर ऑफ कोर्स अगर हमारे लिए कुछ करना है ना तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो लेके बैठते हैं ना, तो बाबा साहब के जो लोग हैं ना जिनके लिए वो लड़े थे, जिनके लिए वो लड़े और जीवन दिया था, मरे भी थे, तो उनके लिए सड़क पे आके लड़ो, उनके मुद्दों के लिए। पर संसद में तो वो भी शिव जी लेके जाते हैं, शिव जी की पता चल गया ना, पता आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, वो आपका रिलीजियस फ्रीडम है, आप जिसको भी मानो, क्योंकि मेरी औकात नहीं, मेरा संविधान सबको इजाजत देता है रिलीजियस फ्रीडम मानने की। बट बात ये है कि जिन तबके का आपको वोट लेना है, जिनको भ्रमित करने के लिए आप बड़ी बड़ी फोटोज लेके जाते हो और आप दिखाते हो कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, देखो जी मैं सड़क पे निकला हूँ संविधान को बचाने के लिए। संविधान क्या किताब पकड़ने से बचेगा, उस खाके को पकड़ने से बचेगा जिसके पन्ने सारे भारतीय जनता पार्टी उखाड़ चुकी है, फाड़ चुकी है। संविधान बचेगा सड़कों पे संघर्ष करने से और टिकने से। एक दिन के लिए सिंबॉलिकिज्म की लड़ाई लड़के आके बड़ा सा अपना कैडर दिखा के और सड़कें भर के ये दिखा के कि हाँ जी बड़ा बवाल कर दिया और रैलीज निकाल के बड़ी बड़ी यात्रा निकाल के नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि चाहे 2 साल का किसान आंदोलन करो, चाहे 1 साल का कोई भी धरना करो, चाहे डॉक्टर ऋतु 6 महीने वहाँ बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी कान के नीचे जूं नहीं रिंगती, हम लोग बैठे हैं, देखो हम दोबारा पावर में कैसे आते हैं। तुम लोग रैलियां करो, कुछ करो, हमारे पास ईवीएम है, हमारे पास पैसा है, हम स्टैंड अलोन कैंडिडेट खड़े कर देंगे। जब हमें लगेगा 2-3 सीटों से हार रहे हैं, उनको अपने में जोड़ लेंगे, पैसे से विदाई करेंगे। आप ये चुनाव आयोग ने कल क्या कहा, परसों क्या कहा? चुनाव आयोग वो बोल रहा है जो बीजेपी बोल रही है। अगर आपको हमारे प्रूफ चाहिए, हमारे ऑफिस में आओ, हम आपको प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं। इसीलिए प्राचा जी चुनाव भी लड़े थे। आप आके एक-एक सबूत हमसे देख सकते हो। उसी ईवीएम से चुनाव सुनिए, जब हम इससे पहले धरना करते थे ना और कोई चिट्ठी लिख के देते थे तो चुनाव आयोग हमें क्या कहता था, सबूत क्या है? चुनाव लड़ा, जब हमने कहा कि हमें ईवीएम दो, हमें डेमो करना है, हम डेमो करके दिखाएंगे कि ईवीएम कैसे हैक होता है, कैसे मैनिपुलेट होता है, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, क्यों दें आपको ईवीएम, किस कैपेसिटी में दें? तो चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी था कि तथ्य को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट को इजाजत होती है ईवीएम देखने की, कंट्रोल रूम में जाके ईवीएम की सेफ्टी देखने की, ईवीएम का डेमो कराया जाता है। अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैसे देखोगे? इसीलिए जाके चुनाव लड़के कर लिए एब्सोल्यूट। अगर आप हमारे तथ्य देखेंगे ना, आप जो वीडियोग्राफी हमने किया, अगर आप वो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो मिस्टर राजीव हैं, चुनाव आयोग के सबसे बड़ा जो अपन बैठे हैं वहां पे मोदी सरकार की भाषा बोलने के लिए, वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हाउ इज मैनिपुलेटिंग एवरी टाइम, कितना बड़ा झूठ, फेक चीजें सामने, हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है जब आपके पास सारे तथ्य हैं? तो इस देश में ना इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो दलित आदिवासियों के लिए चलता है ना, वो फेयर एंड जस्ट सिस्टम से नहीं चलता कि आज आपने कोई मांग करी और कल सॉल्यूशन हो गया। उसमें तारीख पर तारीख होती है, उसमें सच बोलने वाले की बातों पे डिले एंड डिनाइंग की स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए हमारी बात के जवाब नहीं दिए जाते, इसलिए हमने कानून के तरीके से अदालत में अपना केस दर्ज कर दिया है। हम सड़क भी मजबूत करेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे। आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपका कोई संगठन नहीं है, आप फिर भी ईवीएम को, जिनके पास पार्टियां चुनाव लड़ती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें कोई फर्क? मैं इस देश की एक नागरिक हूँ और मेरा इस देश में वोट काउंट होता है। मैं इस देश की अगर नागरिक होने के नाते मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरा वोट है कि अगर मैं तुम्हें वोट दूंगी ना तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम चुनाव में खड़े होगे, तुम जाके एमएलए एमपी बन जाओगे, है ना, तो मेरे पास इतना बड़ा खजाना है कि जिसकी भूख उस नेता को होती है आके लेने की, तो मेरा हक बनता है कि अगर मैं इस देश में सबसे ऊपर हूँ, मैं इस देश की राजा हूँ, जनता, तो ये सवाल करने का। और क्योंकि मैं इस देश की मुखर आवाज़ हूँ और आगे सबके लिए बोलती हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आवाज़ उठाने की। और जो पार्टीज आपने सही बोला कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज कुछ नहीं कर रही, तो एटलीस्ट मैं कुछ नहीं करके उनको एक्सपोज तो करूँ कि भैया ड्रामा कर रही हैं, इनको वोट मत दो। जो पार्टी तुम्हारे लिए लड़ती है, जो तुम्हारा असली घर है, उसको पहचानो और उसको वोट करो। अब तो आपके साथी भी कई टुकड़ों में बट गए जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। देखो, मुझे नहीं पता, जो बड़ी छोटी सोच के होंगे, जिनका विजन छोटा होगा, वो बट जाते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। टिकने वाले की बात होती है, देर तक चलने वाले की बात होती है, राह भटकने वाले की, बीच में से भाग जाने की, लेफ्ट राइट जाके मनुवादियों पार्टी को ज्वाइन करने का लेके, आई डोंट नो व्हाट देयर एजेंडा इज। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, तो टिकने वाले कर रहे हैं क्या लोगों को? आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह सकती गुमराह कर रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगी। जी पे भी आरोप लगता है कि वो भी अकेला चलने की नीति पे विश्वास करते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अकेला नहीं चलते। डॉक्टर ऋतु का आपने धरना देखा, डॉक्टर ऋतु की आपने आवाज सुनी है, डॉक्टर ऋतु की लड़ाई मिस्टर महमूद प्राचा लड़ रहे हैं कोर्ट में इतनी मजबूती से कि अगर कोई और वकील होता तो मुझे नहीं पता अभी तक मेरा केस इस लेवल तक पहुंचता भी या नहीं पहुंचता। तो मैं एक बहुजन समाज की, दलित समाज की बच्ची होने के नाते आपको बता सकती हूँ कि ये इंसान ना ही तो बिक सकता है, ना ही तो झुक सकता है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को संविधान को बचाना, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ो, ईवीएम की लड़ाई को पकड़ो। और ये क्योंकि हम ना खाली बोलते नहीं हैं, हम तथ्यों पे लड़ाई लड़के दिखाते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई थिंक
आधे से ज्यादा टाइम प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही कर रहे होते हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाए जाते हैं। आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है या धर्म ज्यादा मजबूत हो रहा, लोग अंधे हो रहे हैं धर्म के नाम पर? सरकार में गड़बड़ है, सोच में गड़बड़ है, जनता में गड़बड़ है, लोगों में गड़बड़ है जो बिक जाते हैं, ऐसे लोगों में। और ईवीएम में तो है ही गड़बड़। कह रही है बिक जाती है जनता, वो वाली जनता मैं बोल रही हूँ जो एक पर्टिकुलर सेक्टर, जो बड़ी बड़ी रैलियां ड्रामा करके, ऑफ कोर्स कुछ आप कैसे कह सकते हैं नहीं बिकते। आप देखना, टोपी पहनी होगी हमारी और जाके पैसा लेके प्रचार कर रहे होंगे उनका। ऐसे चमचा युग वाले, जो माननीय साहब ने कहा था, ऐसे लोगों से मैं वो रहना है। हम जैसे सामाजिक न्याय की बात करती है, बीजेपी भी सामाजिक न्याय कर रही है, देखिए तो फिर बहुत अंतर बड़ा क्या है? वाह, बीजेपी तो बहुत बड़ा सामाजिक न्याय कर रही है। कितना भला हो गया आपका, बताना आप कितनी सरकारी नौकरियां तुम्हारे लिए बैठी है। को मुख्यमंत्री बना रही है, आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना रही है वो। वैसे तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन घर हासदे गांव जल गया, खत्म हो गया, सब प्राइवेट सेक्टर्स में जाके बेच दिया, और एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना के हमारे लिए रख दोगे तो हमें वो नहीं चाहिए। मैं तभी तो भाई आपको बोल रही हूँ, हिस्सेदारी तो दे, और क्या चाहिए आपको? इट्स वेरी रॉन्ग। ये हिस्सेदारी नहीं है, यही तो बरगलाना है। हिस्सेदारी होती है कि अगर तुमने वर्गीकरण किया तो जो हमारे लोग है ना, जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे लोग जो सिवर में, सरोजनी नगर में मरे, उनको परमानेंट करके उनको नौकरियां दो अच्छी, बैकलॉग पूरा करो, सरकारी नौकरी खत्म मत करो, सरकारी इंस्टीट्यूशंस खत्म। दैट इज कॉल्ड हिस्सेदारी। हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं कि मुझे एमएल एमपी बना के खूंटे से बांध के बना दो, मालिक कहेगा तो मैं पूंछ हिलाऊंगी, मालिक ने कहा चुप बे कुत्ते, नीचे बैठ दे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। आपने वर्गीकरण का, वो भी तो आप ही की डिमांड है, आप ही के लोगों की मांग है, वही कोर्ट में गए देखिए। बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ कि जिसने भी इस डिमांड को आगे तक लेके गए हैं, दे मस्ट हैव एनी कनेक्शन। उन्होंने खुद नहीं किया, उनसे सरकार ने करवाया होगा। अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे और पढ़ेंगे, इट वाज जस्ट विभाजन करने की राजनीति, वोट लेने की, हमारे दो भाइयों को बांटने की राजनीति थी, विच उन्होंने बड़े सक्सेसफुली करके दिखाया। लेकिन हम मूर्ख नहीं है, आप हमारा कमबैक देखेंगे। जो आप लोग हार रहे हैं लगातार चुनाव, कमी इसलिए हो रही है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे टिक के कैसे लड़ना है, और हमारा काम है कॉन्स्टेंटली एक जगह पे टिके रहना, लड़ना, और लोगों को दिखाना कि असली आवाज़ क्या है। और पार्टीज जो अभी प्राचार्य जी ने ऐलान किया, जो धोखा दे के हमारा वोट लेती हैं और बेवकूफ़ बनाती है जनता को, उनके दरवाजे खटखटा के कि ड्रामा नहीं चलेगा, लड़ाई खाली मीडिया से नहीं होगी और बड़ी बड़ी एक दिन की रैली करने से होगी, लगातार सड़क पे बैठने से होगी, और मुझे लगता है अब कमी नहीं रहेगी। मैम, अक्सर देखा जाता है चुनाव हारने के बाद आप लोग ईवीएम पर रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा? ऐसा क्यों? मैं तो नहीं देखती, मैं तो अपने आप को चुनाव से पहले भी हम लोग कई सालों से इसमें लगी पड़ी है। ईवीएम में लगी पड़ी है, मतलब ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। भाई शुक्र कर तेरे हाथ में माइक है, हैं? अगर एक बार और रिपीट होगी ना तो ये भी ना बचेगा। अगर हम जैसे लोग सड़कों पे नहीं आएंगे ना तो रुक तो रही है आपसे। मैं वही तो बता रही हूँ कि हमसे रुक रही है। मैं पार्टी चला रही हूँ कोई, मैं सबसे बड़ी ऑपोजिशन हूँ देश की। सवाल तो उनसे होना चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो ऑपोजिशन सबसे बड़ी बन के बैठे हैं कि सड़क पे आओ, लड़ो, खाली संविधान की फोटो लेके ड्रामा मत करो, सड़क पे आओ। ऑफ कोर्स